लेकिन जब मैं पहली बार यूपी गया था तो सबसे पहले मैंने जानबूझ करके एक जॉब ली थी, एक नौकरी ली थी। और सिर्फ उसमें बहुत छोटे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन बर्तन धोने की नौकरी ली थी। अच्छा। और हाँ, और मुझे याद है जब मैं वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहा था, बस एक अनुभव के लिए। और वहाँ पे इतना मज़ा आता था मेरे को, हमारे साथ बर्तन धोने के लिए कहीं कोई वेस्ट इंडीज़ के आदमी आते थे, कहीं अर्मीनिया मिडल ईस्ट के आदमी आते थे, जिसकी जैसी परिस्थिति। लेकिन जब हम, हम्म। मुझे याद है कि मैं खाना भी खुद से बनाता था और घर की सफाई भी खुद से करता था। खाना बना लेते हैं आप? खाना मैं बना लेता हूँ। और हालांकि अब तो नहीं बनाता हूँ, नहीं, अच्छी बात है। लेकिन नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं, खाना नहीं बनाना पड़ता। मैंने बहुत लोगों को बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुमोनिया टाइम्स। मैं हूं संदीप द्विवेदी। आज मैं आपको मिलवाने लाया हूं देश के सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। और हम इनसे बात करेंगे थोड़ी सी। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दुमोनिया टाइम्स बहुत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा। तो पुष्पेंद्र जी, अब थोड़ा सा बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तो 25 साल आपने कंप्लीट किया, आप ये सांसद बन गए। तो कैसा फील हुआ? सांसद में गए थे, संसद में घुसे, तो कैसा फील हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि वैसा ही फील होगा जैसे कोई नौजवान या फिर कोई भी बाहर बाहर से आया हुआ व्यक्ति एक दिन का विजिट फील्ड ट्रिप पे आता है संसद भवन में, तो एकदम चकाचौंध हो जाता है। तो पहला दिन तो मुझे याद है, एकदम फील नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ आ गए। और बहुत सरियल सी फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग भी थी। और ऐसा लग रहा था कि बहुत गर्व था अपने तो ऊपर। किसी ने टोका नहीं कि आप बच्चे कहाँ जाना है आपको, किस तरह से? नहीं नहीं, मुझे लगता है क्योंकि इस 240 से ऊपर नए सांसद अब की बार जीत करके आए थे, पहली बार सांसद बन करके आए। तो वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत इधर उधर थी कि किसी को ज़्यादा टोका टोका नहीं कर सकते, और समझते हैं कि कौन सांसद है कौन सांसद नहीं है। हालांकि जब मेंबर्स से मिलना हुआ संसद भवन के अंदर, तो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए मेंबर्स कि 25 साल की उम्र में यंगेस्ट कोई जीत करके आया है। और बहुत अच्छा भी फीडबैक मिला और बहुत आशीर्वाद भी लोगों का प्राप्त हुआ। और कैसा रहा? आप लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, तो आप कैसा रहा? अब कौशाम्बी की में जब रहते हैं तो वहाँ लंदन का रहन सहन, वहाँ की बोलचाल, तो कौशाम्बी में कैसा फील होता? कैसे करते हैं इसको मैनेज? देखिए, अब तो 2 साल हो गया मुझे अपने क्षेत्र में, और उससे पहले भी मैं रहा हूँ। क्योंकि मैं कोरोना के समय से यहाँ पे हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। अब ज़्यादा अकोमोडेट हो गए हैं, लोगों से मिलना मिलाना, और रूटीन ऐसा बन गया है कि अब या तो दिल्ली रहते हैं जब सत्र चल रहा होता है, और सत्र के बाद जब वापस जाते हैं, तो ऐसा एक दिन भी नहीं होता कि क्षेत्र में ना जाएं अपने लोगों के बीच। खास करके दुख की घड़ी में जितनी भी घटनाएं हुई होती हैं, या फिर हमारे जितने भी सेक्टर बूथ लेवल के लोग होते हैं जिनके घर में सुख या दुख का माहौल हुआ होता है और पार्लियामेंट की बदौलत मिस हो गया था, तो वहाँ बिल्कुल जाने की अब कोशिश बहुत करते हैं। गंभीर होकर बात कर रहे हैं। मैं चाहता था आपको, मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पुष्पेंद्र सरोज हैं, उनका जो निजी जीवन है, जैसे एक लड़का है, कोई युवा युवा सांसद है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में, युवाओं के बीच में ऐसा मैसेज जाए, जैसे युवा कोई राजनीति में आना चाहते हैं, तो कैसा? सच में बताइए, आप दिल खोल के बोलिए कि आप राजनीति में आए हैं तो क्या आपको लगता है कि राजनीति मतलब सही चीज़ है, मतलब कि युवाओं के लिए? देखिए, डेफिनेटली सही चीज़ है। और क्योंकि मैं खुद इस राजनीतिक जीवन में जब आया, तो बहुत जिस पॉजिटिविटी से ओल्डर लोगों ने मुझे अपनाया, और काफ़ी समय से हमारी कुर्सी में बैठे हुए काफ़ी लोग हैं जो 3 3 5 5 7 7 बार सांसद हैं, तो उन्होंने जिस पॉजिटिविटी से अपनाया और हमेशा बोला कि नौजवानों को अब आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से, या मीडिया सोशल मीडिया की वजह से, और ख़ास करके जो हमारे 35 साल के कम उम्र के लोग हैं, 65% ऐसे लोग हैं हमारे भारत में जो 35 या फिर उससे कम के हैं। तो एक नई जेंजी पॉलिटिक्स भी आनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमने देखा किस तरीके से नेपाल में एक नौजवान ने आकर के और वहाँ का बिल्कुल दृष्टि बदल दी। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी उभरती है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, तो आप फिर हवा हवाई बातें करने लग जाते हैं, इधर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब नौजवान है, यंग ब्लड होता है, तो एकदम बहुत अलग टेक होता है कि ये प्रैक्टिकल काम है प्रैक्टिकल जी। तो अभी होना है, और तुरंत होना है, छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम। और जितना भी कम आप सिस्टम में ढलें, उससे पहले ही अगर आप आ जाए राजनीति में, तो बहुत अच्छा रहता है। तो क्या करते हैं जब पार्लियामेंट खत्म हो जाता है? खाली समय क्या पसंद है आपको करना? देखिए, जैसा मैंने बोला कि हालांकि खाली समय सही बताऊं तो नहीं मिल पाता है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। आपने जिक्र किया कि मैं यूके से पढ़ कर के आया, और तब मैं जाना कि दुनिया, देश दुनिया देखना कितना ज़रूरी है। एक ही जीवन है, जितना लोग बोलते हैं, जहाँ तक लोग बोलते हैं। तो एक ही जीवन में पूरी दुनिया देखने का भी मन करता है, घूमने का मन करता है, दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता है। हालांकि एज
अभी भी बहुत यंग है, और अभी भी लोग हमारी एज के इधर उधर फिल्में देखना है, घूमने निकल जाना हो। फिल्में देखना, घूमने निकल जाना, शांति से कोई अच्छे रेस्टोरेंट चले जाना रात को। और कौन सी रात फिल्म को देखी हाल में आपने, कौन सी फिल्म देखी कुछ? अभी हाल में मुझे याद है कि अभी हाल में मैंने सिनेमा हॉल में तो क्योंकि बहुत कम होता है, हाँ, सब अब नहीं जाते ओटीटी हैं, वगैरह ओटीटी आ पे जाती देखते हैं है। हम लोग भी। और ओटीटी में अभी तो मैंने हाल ही में धुरंधर मूवी जब लास्ट वाली आई थी, हाँ पहली जी, हाँ, वाली, ओटीटी पे। वो वाली ओटीटी पे देखी थी। इंग्लिश मूवी का ज़्यादा शौक है, हाँ। तो इंग्लिश मूवीज में देखता हूँ, इंग्लिश टीवी सीरियल में देखता हूँ। तो वो वाले देखने में ज़्यादा मज़ा आता है और लुत्फ़ आता है। हालांकि कुछ बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ जो बॉलीवुड की बनती हैं, तब उनको तुरंत मैं हॉल में जाकर देखना पसंद करता हूँ। लेकिन क्योंकि अब बहुत हमारी पॉलिटिक्स भी मूवीज़ में आ गई है, अफसोस की बात ऐसा है, हम्म। और काफ़ी एजेंडा बेस्ड बॉलीवुड हो गया पॉलिटिक्स पे भी मूवी बनने है, लगी है तो। पॉलिटिक्स पे भी मूवी बनने लगी है, तो अब वो वाला मज़ा नहीं आता। जो कहते हैं कि जो अक्षय कुमार वो वाले थे, गरम मसाला और भागम भाग वाले, अब वही अक्षय कुमार अब दूसरी तरीके की कौन मूवी से करने आपके लगे हैं। फेवरेट हीरो कौन से हैं? ऑल ओवर मेरे फेवरेट हीरो तो शाहरुख खान है। अच्छा। शाहरुख खान, हाँ, वो उनकी वर्सेटिलिटी, जो फनी कैरेक्टर हो और किंग ऑफ रोमांस तो वो कहे ही जाते हैं। उनकी तो सारी मूवीज मैंने मोस्टली देख ली होंगी, एक दो जो बहुत पुरानी मूवीज है वो शायद ना देख पाया हो। और कॉमेडी वर्ल्ड में अक्षय कुमार जब अपनी पीक कॉमेडी में थे, तो वो तो हम अभी भी, हमारे जब भी हम स्कूल के दोस्त मिलते हैं तो सबसे पहले आपका ये शिमारू कॉमेडी करके एक चैनल है, हाँ, हाँ। उसको लगा लेते हैं, और उसी में बार बार रिपीट में, चाहे वही गरम मसाला हो, चाहे या आपका ये खट्टा मीठा हो, हाँ, भागम भाग हो, भागम भाग दो, गोलमाल हो, ये सब गोलमाल हो, मूवीज देखते रहते हैं। और कई, सदाबहार। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, डायलॉग्स भी काफी रट जाते हैं हमारे। और बताइए, क्या खाने में क्या पसंद है आपको, क्या खाते हैं? देखिए, मैं को नॉनवेज बहुत पसंद है, और चिकन और फिश बहुत तो अच्छी घर लगती में ही बना हुआ खाते हैं, बाहर का? है मैक्सिमम, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे मदर बहुत अच्छा बनाती है फिश। और वैसे तो बाहर की दूसरी दूसरी चीज़ें भी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं, अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो नया खुला है, या फिर कोई ऐसी जगह है जो चर्चा में आ गई है, तो वो वहाँ पे जाना बहुत पसंद करता हूँ मैं। क्योंकि हालांकि मैं घर तक दाल चावल रोटी सब्जी में सीमित हो जाते हैं, या एक बेसिक चिकन करी या फिर फिश ऐसा हो जाता है, तो बाहर जाकर के अलग अलग चीज़ें तो ट्राई करना कौशाम्बी बहुत में भी अच्छा जाते हैं आप लोकल फूड खाने के लिए, कुछ ऐसा वहाँ पे? कौशाम्बी में नहीं, कौशाम्बी में हमारे मुंगौड़ा बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। और मेरे पिताजी उस दुकान में रुकते थे, और बहुत पहले से चल रही है। तो आए दिन कभी भी कोई मीटिंग हो और शाम हो जाए और भूख लग जाए, तो हम उसके मुंगौड़ों की दुकान में रुकते हैं। वो फ्रेश मुंगौड़ा बना करके देता है, तीखी टमाटर की चटनी के साथ। और एक हमारे पाल जी हैं, वहाँ पे भी हम चाय पीने रुकते हैं, वो मशरूम की, हालांकि अब पकौड़ी बनाने लग गया है। तो खैर, ये सब तो ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड की वजह से अब सब लोग सब जगह सारी सब्जियां सब पहुंच सारी चीजें हैं। पहुंच जा रही हैं। तो खैर, ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मैं अक्सर वहाँ पे रुकने का काम करता हूँ। अच्छा। बढ़िया से एक बार कट करना, एक रिकॉर्ड से हट के मैं पूछूं, क्या मतलब कि जैसे हमारा, जैसे महिलाओं के लिए आप क्या महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है, कौशाम्बी में क्या बदलाव लाएंगे, कुछ ऐसी योजना आपके मन में है यहाँ पे? देखिए, एक स्टेप प्लान है। कल मेरी मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हो रही थी, और जब भी मेरे पास कोई आइडिया आते हैं, खास करके हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में डालने के लिए, तो हम उसको वहाँ पे अपना आइडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता देते हैं। खास करके एजुकेशन के फील्ड में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है हमको, चाहे बेसिक एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन में। और जितने भी हमारे बच्चे हैं वो क्वालिटी स्टडीज़ पा पाएँ। हम क्वांटिटी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं हो पाती है। हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हमारे कई बच्चे ओवरसीज़ भी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, दूसरे देश जा रहे हैं, और वहाँ पे भी उनको चाहे रिक्वायरमेंट हो, फाइनेंशियल हेल्प हो, वो भी हमको करनी चाहिए। तो मुझे लगता है एजुकेशन अगर सबको अच्छा मिले, तो आगे चल करके अपना पूरा घर और परिवार संभाल सकता है। तो अगर एक चीज़ पे अगर हम फोकस करना चाहें, मेरा सिंगुलर माइंडसेट किसी पे हो, तो बच्चे को बेसिक और हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से दे सकें, ताकि वो कमा भी सके, और उसके जानकारी भी हो, परिस्थितियों की जानकारी भी हो। और अगर कुछ ना हो, जीवन में कुछ ना बचे, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिमाग बचे जहाँ पे उसको सब चीज़ की जानकारी हो, तो वो कोई फिर से अपना घर बार संभाल सकता और ये कैसे अध्यक्ष मोदी जी कैसे गाइड करते हैं आपको, किस तरह का मार्गदर्शन देते हैं आपको? है। देखिए, अध्यक्ष जी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पहले, सबसे पहले कोई भी समस्या उनके पास लेकर के जाइए, तो उनका सबसे पहला जवाब होता है कि तुम बताओ क्या करना है।
और आपको लगता है कि आप पहले उनसे गाइडेंस लेंगे, तो पहले वो आपकी सुनना चाहते हैं कि आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपकी गाइडेंस क्या है उस मैटर पे। हालांकि क्योंकि अल्टीमेट उनकी शैडो रहती है और उनका डिसीजन रहता है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को। मुझे याद है कि एक बार SC ST के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था। नवंबर 2024 की बात है। और मैं वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया था और मैंने उनको बोला था कि ऐसा ऑर्डर आया है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस समय, सोचिए मैं बहुत नौजवान सांसद था और बिल्कुल आया था, तो उन्होंने मेरे को, पहली मीटिंग थी, तो उन्होंने बोला तुम बताओ क्या करना है, जो तुम बोलोगे वो हमारी पार्टी करेगी, जो तुम वो कहोगे वो मैं कहूँगा, मीडिया में भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि वो दायरा है, वो लेवल है, और जिस पोजीशन में हम हैं उसका बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और ये अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते हैं? देखिए, मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं डेफिनेटली कुछ भी होता, लेकिन मैंने एक चीज़ तो बोली है कि मैं कभी जॉब नहीं करता। और मैंने ये चीज़ बहुत पहले से ठान ली थी कि कभी किसी कंपनी के लिए मैं जॉब नहीं करूँगा, चाहे अपना ही काम कर लूँगा छोटा मोटा। अकाउंट्स में आपने पढ़ाई की है पूरा? मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस में पढ़ाई की है। और हालांकि क्योंकि बहुत एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले जाके अकाउंटिंग या फाइनेंस के किसी डिपार्टमेंट में बड़ी कंपनी में लग जाते हैं, और उसकी बहुत अच्छी जॉब होती है, वेल पेइंग जॉब भी होती है। और बिग फोर में अगर आप चले जाएंगे, डेलॉयट हो, PwC हो, ये सब में, तो फॉरेन में भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। हालांकि लोग मुझे अभी भी टोकते हैं हमारे क्षेत्र के कि कहाँ इतनी बड़ी पढ़ाई कर करके वहीं पे जा वहीं करके जाके, सेटल हो जाते सही और बात है। अच्छा कमाई करते, कहाँ तुम लोगों के नाली खड़ेंगे चकाचक और जगह है वहाँ पे, यहाँ धूल हाँ, है, मिट्टी है, खराब रोड नहीं, है। वो कहते हैं कहाँ ये नाली खड़िंजे और किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी की गाय चोरी हो गई, ये सब मामले में फंस जाते हो। लेकिन खैर, वो तो कहने की बात है, मुझे इधर बहुत आनंद आता है। मतलब वहाँ की चकाचौंध, इंग्लिश का पूरा माहौल, और यहाँ पूरा डिफरेंट, अलग है एकदम। हाँ, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट है, कंट्री अलग है, खान पान से लेकर के लैंग्वेज सब अलग है। खैर, लेकिन वहाँ से सीखने को बहुत मिला, इंडिपेंडेंट होना बहुत सीखने को मिला। सारा काम वहाँ पे खुद से करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के घर का सारा काम। हम, मुझे याद है कि मैं खाना भी खुद से बनाता था और घर की सफाई भी खुद से करता था। खाना बना लेते हैं आप? खाना मैं बना लेता हूँ। और हालांकि अब तो नहीं बनाता हूँ, नहीं, अच्छी बात लेकिन है। नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं, खाना नहीं बनाना पड़ता। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि जब भी वो करें तो उस खाना, देखिए सांसद महोदय भी बोल रहे हैं हमारे। नहीं नहीं, खाना बनना तो जी कैसे पाएंगे, वहाँ पे खाना खुद से बनाना पड़ता मैं है, भी कोई बोल रहा हूँ, नौकर खाना नहीं। बनाना जरूरी है हर इंसान खाना को। बनाना, खाना सीखना बहुत देख जरूरी लीजिए, सांसद महोदय भी खाना बनाते हैं। है। मैं खाना बनाता हूँ, मैं साफ सफाई झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ, बर्तन भी मैंने बहुत धोए हैं। और मुझे याद है कि जब मैं ये अच्छा यूके है, में आपकी था, वाइफ आएगी, उनको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझे लगता है कि उसको मेरी कुर्सी में बैठना पड़ेगा, मैं ही सारे घर के काम करूँगा। और मुझे याद है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मेरे घर वालों को जब ये पता चला था तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया था मेरे पे, खास करके मेरी मदर ने। लेकिन जब मैं पहली बार यूके गया था तो सबसे पहले मैंने जानबूझ करके एक जॉब ली थी, एक नौकरी ली थी। और सिर्फ उसमें बहुत छोटे कम पैसे मिलते हैं, लेकिन बर्तन धोने की नौकरी ली थी। अच्छा। और हाँ, और मुझे याद है जब मैं वो नौकरी कर रहा था तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहा था, बस एक अनुभव के लिए। और वहाँ पे इतना मज़ा आता था मेरे को, हमारे साथ बर्तन धोने के लिए कहीं कोई वेस्ट इंडीज़ के आदमी आते थे, कहीं अर्मीनिया, मिडल ईस्ट के आदमी आते थे, जिसकी जैसी परिस्थिति रही हो, जिसकी वजह से वो वहाँ से पलायन करके यूके आ गए और काम ढूंढने के चक्कर में। तो उनकी कहानियाँ सुनने को बहुत मिलती थी, उनके परिवार, उनका कल्चर कैसा है, उनका देश कैसा है, ये सुनने को बहुत मिलता था, अच्छा लगता था। और पता नहीं हम कितने 100-200 बर्तन एक रात में धो लेते थे, ऐसी कहानियां बात करते ये करते। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई इन्होंने। तो वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं तो इसलिए, देखिए मुझे यही सब बात आपसे करनी थी, बहुत अच्छा लगा तो मुझे बात करके। दर्शकों को भी जाहिर सी बात है कि एक सांसद बोल रहे हैं तो आप भी सीखेंगे, मतलब लोग जानेंगे कि भाई सच में ये कहानी होता है, ऐसी जी बातें जी, होती हैं। बिल्कुल। पुष्पेंद्र सरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने धन्यवाद। द दुनिया टाइम्स को इतना खास बहुत बहुत समय दिया। बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।